अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट मेथड है। हमने जो जर्नल एबिलिटी की, जो CSS की या वन पेपर की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उस सीरीज़ का हमारा ये कोई 13वां या 14वां 13 और 14 लेक्चर है। देखें जी, स्टार्ट करते हैं। यूनिट मेथड, यूनिट का मतलब होता है जी इकाई, एक। मेथड का मतलब तरीका। तो कुछ सवाल होते हैं कि जब तक हमें उनकी इकाई ना पता चले, जब तक हमें उनकी वननेस ना पता लगे, हम तब तक उस सवाल को आगे हल नहीं कर सकते होते। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास सवाल है, अ मैन रोइंग अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक वैल्यू नहीं, दो वैल्यू दी गई हैं। एक तो 7.5 किलोमीटर दिया गया हुआ है पर आवर, एक घंटे के अंदर। तो क्या मतलब, एक आदमी है जो कि कश्ती चला रहा है, जो बोट चला रहा है, वो 7.5 किलोमीटर एक घंटे में तय करता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट्स। तो भैया वो एक घंटे में 7.5 किलोमीटर तय करता है, तो 40 मिनट्स में कितना तय करेगा। जब ऐसे सवालात आ जाएं तो इनको हम कहते हैं यूनिट मेथड के तरीके से। ठीक है, इनमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इस पे यूनिट मेथड लगना है। तो भाई एक घंटे में इतना कवर करता है तो 40 मिनट में कितना कवर करेगा। तो जब तक हमें एक की नहीं पता चलेगी कि भाई ये मिनट्स की बात हुई है, ये आवर की बात हुई है, तो इसका मतलब है एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो वो कहता है 60 मिनट्स में इतना कवर करता है, तो 40 मिनट्स में कितना कवर करेगा। तो भैया पहले हम एक मिनट की निकालेंगे तो फिर हमें बाकी की भी पता लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। हम लिखेंगे डिस्टेंस इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितना कवर करता है जी, 7.5 km। अब डिस्टेंस इन 1 मिनट, एक मिनट के अंदर कितना कवर करेगा जी, 7.5 ओवर ये 60, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने निकालना किसका है जी, डिस्टेंस इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में कितना कवर करेगा, 7.5 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 40। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 60। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इन 40 मिनट्स इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ये तो मैंने सिंपल सा तरीका लगा के हल कर लिया, लेकिन मैं जानता हूँ आप लोगों को ये सवाल अभी तक सही समझ नहीं आया। अब मैं इसमें थोड़ी से टेक्निक और ट्रिक्स बताने लगा हूँ, ये बातें याद रखनी है, कोई भी सवाल आए इजीली सोल्व हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले इस सवाल में हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने मिनट्स फाइंड करना है। जो वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है ना, उसको राइट साइड पे रखना है। यहाँ देखें जी, पहले एक घंटा दिया हुआ है और उसके बाद 40 मिनट दिए हुए हैं। किलोमीटर पहले 7.5 दिए हुए हैं और बाद में पूछा गया व्हाट इज़ द डिस्टेंस, कि भाई डिस्टेंस कितना कवर करना है। तो डिस्टेंस को हमने राइट साइड पे रख लिया। अगर यहाँ पे टाइम पूछा जाता है इस सवाल में, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है जी, अगर इस सवाल में टाइम पूछा जाता तो टाइम को हम राइट साइड पे रखते। इस सवाल में डिस्टेंस पूछा गया, इसलिए डिस्टेंस को राइट साइड पे रखेंगे। जो भी डिस्टेंस होगा, टाइम होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, जो भी हमने फाइंड करना होगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। बस इतना देखना है कि वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है। जो वैल्यू फाइंड करनी है वो राइट साइड पे, जो हमें पहले से मालूम है वो लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, जो भी वैल्यू है हमने मालूम करनी है वो राइट साइड पे, जो पहले से दी हुई है वो लेफ़्ट साइड पे। हमने किलोमीटर डिस्टेंस फाइंड करना था, तो जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो राइट साइड पे आएगा, जो पहले मिनट्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे आएंगे। इसके बाद ये वाला जो तरीका है ना, ये वाली लाइन 1 मिनट वाली, ये हर सवाल के अंदर आएगी। तो 1 मिनट, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और जिसका हमने फाइंड करना होगा वो हमेशा ऑलवेज उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन आपने कैलकुलेटर से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये एक सवाल समझ आ गया तो आपको यूनिट मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। ये हमारे पास है जी, इफ़ 3/7 ऑफ अ बकेट कैन बी filled in 1 minute. 3/7 of a bucket can be filled in 1 minute. How many minutes will it take to fill the rest of the bucket? देखें, 3/7 of bucket can be filled in 1 minute. 3/7 यानी कि एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसके 7 हिस्से किए जाए ना, तो उसमें से 3 हिस्से फिल हैं। कितनी देर में फिल होते हैं? 1 मिनट में फिल होते हैं। तो कितना टाइम लगेगा कि ये बाकी का जो रिमेनिंग है, बाकी कितना बचता है? 3/7, मतलब कि 7 में से 3 निकालो तो 4, जो बाकी बचता है वो 4 बचता है, तो वो 4/7 होगा। 3/7 1 मिनट में हो रहा है, तो 4/7 कितने मिनट में होगा? तो अभी मैंने बात बताई थी, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसको हम किस साइड पे रखते हैं? राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमने फिर क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है। ठीक है, पहले में हमें टाइम पता था, लेफ़्ट साइड पे था, अब इसमें टाइम मालूम करना है, इसलिए इसको राइट साइड पे हम लिखेंगे। यहाँ पे 3/7 ऑफ बकेट इन, ये आता है जी 1 मिनट। इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद हमने एक पूरी बकेट का निकालना है, तो हम लिखेंगे जी फॉर 1 बकेट। तो आपको मैंने पिछले सवाल में, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था जी, ये इधर जो भी होता है उधर जाके क्या हो जाता था? डिवाइड हो जाता था। 1/3/7। जब हम यहाँ से वैल्यूज़ को उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा 7/3। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, जब वैल्यूज़ को फ्लिप ओवर द वैल्यूज़ करते हैं, ये हमारे पास डिवाइड का साइन है, 1 यहाँ पे रहेगा, तो ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में जब भी चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं, फ्लिप ओवर द वैल्यूज़। 3/7 क्या बन जाएगा? 7/3। तो जब 7/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7/3 ही आ जाएगा। अब हमने किसका निकालना है जी? 4/7। मैंने यहाँ पे बताया था 3/7 है, तो यानी कि 7 में से 3 हिस्से, इसका टाइम ये था। तो 7 में से जो 4 हिस्से हैं, 7 में से जो 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं, उसमें कितना लगेगा? 4 ऑफ बकेट इज़ इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई, जो लास्ट पे वैल्यूज़ होती थी वो हमेशा उधर जाके होती थी, मल्टीप्लाई होती थी हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 21 आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद रिड्यूस कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। दोनों किसके टेबल पे जा रहे हैं? 7 के टेबल पे। 7 4 द 28 और 7 3 द 21। और 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास होता है जी 1.33 मिनट्स। यहाँ पे लिखेंगे फॉर 4/7 ऑफ बकेट। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। अब देखें जी, अगर 3/7 1 मिनट में होता है तो 4/7 1.33 मिनट में होगा, क्योंकि ये कम है, ये 3/7 है, और ये क्या है जी 4/7 है। निकालने का तरीका आपको आ गया। जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमेशा राइट साइड पे रखते हैं। ये वाला जो प्रोसीजर है, फॉर 1 बकेट, फॉर 1 मिनट, फॉर 1 वेलोसिटी, जो भी होगा यहाँ पे, इधर जो भी वैल्यू पड़ी होगी पहले से वो इधर जाके डिवाइड होगी, बाद वाली वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। इस तरह याद रख लें कि सेकंड वैल्यू डिवाइड थर्ड वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ जी। फर्स्ट क्या होगी? हमेशा डिवाइड होगी। सेकंड क्या होगी? हमेशा मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू में हमने हमेशा 1 का लिखना है, और बाद में जो मालूम करना है वो लिखेंगे हम। उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ 12 बॉयज़ अर्न 240 रुपीज़, अगर 12 लड़के 240 रुपये कमाते हैं, देन हाउ मैनी बॉयज़ विल अर्न 420, तो कितने लड़के मिलके 420 कमाएंगे? यहाँ पे बात समझे कि पहले 12 बॉयज़ दिए, उसके बाद बॉयज़ की वैल्यू नहीं दी, तो हमें 2 दफ़ा बताई गई हैं, रुपीज़ बता दिए गए, यानी कि ये दोनों लेफ़्ट साइड पे जो 2 हमारे पास हैं,
जो मालूम करनी है वो राइट साइड पे। देखें जी, फॉर रुपीज़ 240, 240 कितने कमाते हैं जी? 12। तो 1 रुपये कितना कमाएंगे लोग? 12/240। फॉर 420, तो मतलब 12/240 मल्टीप्लाई बाय 420। बगैर सोचे समझे बस आपने कीमतें देखनी है। कोई भी ऐसा सवाल हो कि 12 बंदे इतना जो काम है 5 दिन में कर लेते हैं, तो 3 बंदे कितने दिनों में करेंगे? तो आपने डायरेक्ट यूनिट मेथड लगाना है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ जी। 12 को मल्टीप्लाई किया 420 से, डिवाइड कर दिया हमने 240 से, तो मेरे पास आंसर आ गया जी 21, ठीक है। अब सवाल दोबारा देखें। 12 लड़के 240 रुपये कमाते हैं, तो 420 कितने लोग कमाएंगे? 21 लोग कमाएंगे। समझ आ गई है? सिंपल सा सवाल था कि अगर 12 लोग 240 रुपये कमाते हैं तो 420 कितने लोग कमाएंगे जी? 21 कमाएंगे। जो वैल्यू फाइंड करनी है राइट साइड पे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। इफ़ ए कैन टाइप 10 पेजेस इन 5 मिनट्स, अगर कोई एक ए वैल्यू है वो 10 पेजेस कितने मिनट में? 5 पेजेस में। और जो बी है वो 5 पेजेस 10 मिनट में, ठीक है। ए 10 पेजेस 5 मिनट में, बी 5 पेजेस 10 मिनट में। देन वर्किंग टुगेदर, अगर ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में ये कितना कर सकते हैं? इकट्ठे करें तो ये कितने पेजेस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अल्टीमेटली पेजेस ही निकालने हैं। इसको यूनिट मेथड के तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम इसे जो हमें मेथड समझ आ रहा है उसके मुताबिक करते हैं। देखें जी, ए कितने करता है जी? 5 मिनट में 10 पेजेस। हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 मिनट में 10 पेजेस। उसने लास्ट पे क्या पूछा है? इन 30 मिनट्स कितने करेंगे? तो 30 मिनट देखें जी, ये 30 कैसे बनेगा? 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? 30। और 10 को भी क्या कर देंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 6 से 30 मिनट में कितने आ गए जी? 60 आ गए। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए, यहाँ पे लिख देंगे फॉर बी। बी का क्या हिसाब है जी? बी कैन टाइप 5 पेजेस इन 10 मिनट। 10 मिनट में 5 पेजेस। हमने 30 मिनट के निकालने हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3। जो वैल्यू आपने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई की है वही वैल्यू आपने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 30 आ गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 आ गया। ये पेजेस है, ठीक है। यहाँ पे मिनट लिख दिया मैंने, पेजेस आना था। ये भी पेजेस है, ठीक है जी। 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे आगे? सवाल क्या है जी? देन वर्किंग टुगेदर हाउ मैनी पेजेस कैन दे टाइप इन 30 मिनट बाय वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे आपने लिख लेना बाय वर्किंग टुगेदर दे कैन टाइप पेजेस इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए के क्या आंसर आया हमारे पास? 60 पेजेस आया, और बी के लिए हमारे पास आंसर क्या आया जी? 15 पेजेस आया। तो दोनों मिलके 75 पेजेस टाइप कर सकते हैं। ये सवाल आपको सिंपल सा समझ आ गया होगा। दोबारा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। 5 मिनट, ये जो ए है 5 मिनट में 10 पेजेस, तो हमने 30 मिनट में निकालने हैं। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है? 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30। अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 60 आ गया। तो ये 30 मिनट में 60 पेजेस लिख सकते हैं। वैसे इसमें आपने यूनिट मेथड के लिहाज से करें तो पहले इकाई मालूम करनी पड़ेगी, तो ये तो डायरेक्टली हो रहा है, इकाई मालूम ना भी करें। तो 10 मिनट्स में 5 पेजेस, हमने 30 मिनट का निकालना है, तो 10 × 3 30। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
देन 5 3 द 15 आ गया। इन 30 मिनट दे कैन टाइप 15 पेजेस। देन बाय वर्किंग टुगेदर इन 30 मिनट्स, अगर वो दोनों इकट्ठा काम करें तो 30 मिनट में कितना होगा जी। देन वी हैव टू ऐड दिस बोथ वैल्यूज़ फॉर ए एंड फॉर बी। इट्स मीन वी हैव टू ऐड ए प्लस बी, ए प्लस बी। हम ए और बी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 60 पेजेस एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 15 पेजेस। 60 + 15 इज़ इक्वल टू 75। 60 और 15 को जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 75 आ जाता है। 75 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अगर वो दोनों इकट्ठे मिल के काम करें तो वो 30 मिनट में 75 पेजेस लिख सकते हैं। ये था हमारा आंसर। तो यूनिट मेथड के लिए इतना ही। अच्छा, ये CSS के पास्ट पेपर में तो हमें कहीं पे दिखाई नहीं देता। कुछ सवाल हैं जिनके लास्ट पे या मिड में ये यूज़ होता है, लेकिन CSS के जो पास्ट पेपर, जो एबिलिटी पोर्शन का, जो रिटर्न का पेपर होता है, उसमें नहीं दिखाई देता। लेकिन ये 1 पेपर MCQs के लिए, MPT के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चूँकि हमने एक सीरीज़ पूरी स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैथ का सारा पोर्शन कवर किया जाएगा, वो चाहे 1 पेपर का हो, MPT का हो, FPSC का हो, कुछ भी हो, यानी कि हर तरह के लिहाज से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे।